कानून आदमी हाथ में लेता है। अब अपने बात को सामने सीरियस है और कोई डॉक्टर लगाने वाला नहीं है। मुझे तो उस दिन हंसी आया देख के कि स्वास्थ्य मंत्री जब पहली बार रिम्स गए तो स्टेथोस्कोप लगा के घूम रहे थे। मैं मन मन सोचा, मंत्री जी, डॉक्टर बनने के लिए नीट दिया जाता है, ठीक है, ऑल इंडिया में नीट क्वालिफाई रैंक के हिसाब से हॉस्पिटल मिलता है, और फर्जी सर्टिफिकेट लेने के लिए रसिया और यूक्रेन जाया जाता है। वहां पर जाइए, जिसका ऑल ओवर इंडिया में कहीं एडमिशन नहीं होगा। यूक्रेन मंत्री जी, मैं सच बोल रहा हूं, जानकारी है इसलिए बोल रहा हूं। देखिए आप, जो ऑल ओवर इंडिया में जो डॉक्टर का कोई मेडिकल कॉलेज में घूस देकर भी नहीं होगा, वो यूक्रेन या रसिया में जाइए और सर्टिफिकेट लेके आइए। अब मंत्री जी, नवीन जी, इरफान बाबू, आप काफी संवेदनशील माननीय सदस्य इरफान हैं। जी का लॉटरी निकल गया, अभी विदेश में, नवीन जी, इस बार नहीं है। नवीन जी एक सेकंड, अभी विदेश में जहां जहां मेडिकल की पढ़ाई होती है और हमारे इंडिया से बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर विधानसभा के अंदर से आप जैसा माननीय सदस्य इस तरह का बात बोलेंगे तो उनका मनोबल टूटेगा, मनोबल टूटेगा। मैं नहीं मनोबल टूटेगा। मैंने कहा यूक्रेन और रसिया, मैं और कोई कंट्री का नाम नहीं लिया अध्यक्ष महोदय। नीट क्वालिफाई करके, और अगर अमेरिका भेजिएगा, यूरोप भेजिएगा, उसका एग्जाम इतना टफ है अध्यक्ष महोदय कि नीट यहां पास करके टॉपर भी वहां क्वालिफाई नहीं कर पाता है। इसीलिए मैंने रसिया और यूक्रेन कहा। हमारे मंत्री जी जानते हैं, जो कहीं नहीं होगा यूक्रेन और रसिया का, मेरा गारंटी है मैं करा दूंगा। किसी का बेटा का भेजना होगा मैं करा दूंगा। लेकिन देखिए अध्यक्ष महोदय, रिम्स हम लोग भटक रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आज रिम्स में क्या हो रहा है, 61% पद खाली है, इलाज नहीं हो रहा है। इलाज कराने आई युवती से रिम्स के छत पर सुरक्षा कर्मी ने किया दुष्कर्म, गिरफ्तार। रिम्स का है ये कब का है? 18/1/2025। अभी सदर अस्पताल परिसर में 2 से दुष्कर्म, 4 गिरफ्तार, 3 गिरफ्तार हो रहा। हिम्मत, जहां पर लोग इलाज कराने जा रहे हैं, आप सोचिए क्या स्थिति उत्पन्न हो गई अध्यक्ष महोदय। सदर अस्पताल की दहलीज पे 4 दिन पड़ा बुजुर्ग, मौत यहां का है अध्यक्ष महोदय। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आयुष्मान कार्ड को लागू करके गरीब के लिए एक सहारा बने अध्यक्ष महोदय। आयुष्मान कार्ड का हाल माननीय मंत्री जी जानते हैं कि जितना भी सीएचसी है, सरकारी है, वहां पर जो इलाज कराते हैं आयुष्मान कार्ड से, वो पेमेंट जो आयुष्मान कार्ड देता है सरकार, राज्य सरकार भेजती है, उससे वहां के स्वास्थ्य कर्मी का पेमेंट, नर्स का, सफाई कर्मी का, इक्विपमेंट का, दवाई का पैसा उसको उसी प्रॉफिट से दिया जाता है अध्यक्ष महोदय। सितंबर महीना लास्ट साल से नहीं दिया गया है। मंत्री जी को मालूम होगा। मैं ये कह रहा हूं, आज एएनएम 15 साल 20 साल से काम कर रही है, एज पर कोर्ट गाइडलाइन 10 साल के ऊपर उनको परमानेंट करना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अनुबंध कर्मी के भरोसे स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। इनका घोषणा पत्र है कि सभी अनुबंध कर्मी को परमानेंट करेंगे, वो होगा नहीं अध्यक्ष महोदय। अभी हम लोग माननीय सदस्य बोल रहे थे, अबुआ सरकार, अबुआ स्वास्थ्य। झारखंड के लोगों को बबुआ कब तक बनाएगा अध्यक्ष महोदय। आज जो स्थिति है, हर मामले में 108, यहां पर अभी आप 108 पर डायल कीजिए, यहां से कोई अपना माननीय सदस्य 160 में डायल कीजिए और देख लीजिए कितना देरी में आएगा। मैं चुनौती दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय। 2 दिन पहले रातू रोड में कांके का, इनके विधानसभा क्षेत्र का आदमी ट्रीटमेंट कराने गया, 108 में डायल करते रह गया, 2.5 घंटा बाद 108 एम्बुलेंस आया, रास्ता में मर गया। इन्होंने नहीं शुरुआत किया है 108, भारतीय जनता पार्टी, रघुवर दास 339
एम्बुलेंस करके पहली बार झारखंड में 108 का शुरुआत हुआ तो इनके द्वारा नहीं हुआ, बीजेपी सरकार ने और रघुवर दास जी ने चालू किया। अब बंदर के हाथ में नारियल दे दीजिएगा अध्यक्ष महोदय तो क्या करेगा, फेंकेगा ही ना। वही हाल हो गया, 108 एम्बुलेंस का भट्ठा बैठ गया। देखिए अध्यक्ष महोदय, मानक का पालन नहीं कर रही एम्बुलेंस, खतरे में मरीज। आज स्थिति मैं जो बोल रहा हूं सभी यहां सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, 108 में आपके पास गाड़ी हो सकता है लेकिन गरीब के पास नहीं है अध्यक्ष महोदय। फोन करते रह जा रहा है लेकिन काहे के लिए एम्बुलेंस पहुंचेगा। आज आयुष्मान योजना में इलाज के लिए कुछ अस्पताल अलग से वसूल रहे हैं पैसे, आम गरीब अगर जा रहा है सिस्टम हो गया, 50,000 रुपया आप जमा कर दीजिए, 50,000 रुपया आयुष्मान से ले लेंगे, चीज भी मेरा पट भी मेरा। पेशेंट को लग रहा है कि हमरा फ्री में हो रहा है, उससे जबरन वसूला जा रहा है। एक दिन मैं अपने क्षेत्र लालगुटुआ में अध्यक्ष महोदय भेजा कि भाई ईएनटी हॉस्पिटल, हम भी नहीं सुने हैं कि जल्दी ईएनटी हॉस्पिटल कहीं, हम बोले मेरा लालगुटुआ में चालू हुआ, वहां भेजे आयुष्मान के साथ, बोले इलाज, डॉक्टर को वहां का मालिक को फोन किए, बोला हमारे ईएनटी हॉस्पिटल में आयुष्मान से हम लोगों को मान्यता नहीं मिला है। हम बोले क्यों नहीं मिला है, बोला स्वास्थ्य विभाग बोल रहा है कि 10 बेड का है इसीलिए मान्यता नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि रिम्स में कितना बेड का ईएनटी है। जब आपका रिम्स में 10 बेड का ईएनटी का नहीं है सर्विसेज, आप जो हॉस्पिटल को आयुष्मान से रिकमेंड, मैं यही कहना चाह रहा हूं, यहां का अफसर को कोई गरीब का चिंता नहीं है अध्यक्ष महोदय। बैठ के वहां, अभी तो आयुष्मान कट रहा है अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा हूं, समझदार आदमी हूं, जल्दी बात को कंक्लूड कर देता हूं। आज जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी विभाग है, सुरक्षा की जो स्वास्थ्य, मैं केवल अपने क्षेत्र की बात कर देता हूं। मैं बहुत मुश्किल से लग के रातू प्रखंड के उसामातू गांव में हॉस्पिटल बनवाया था, हॉस्पिटल बन गया। इसी विधानसभा में आप ही अध्यक्ष थे अध्यक्ष महोदय, सदन पिछले बार क्वेश्चन लाए, वहां डॉक्टर पदस्थापित हुई, अभी वहां पर डॉक्टर भी चली गई और एनजीओ को वो स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा करोड़ों का बिल्डिंग बना के एनजीओ को दे दिया। ऊषा मातृ टिकरा टोली में इतना सुंदर हॉस्पिटल हम लोग लग के बनवाया अध्यक्ष महोदय। मेरा आग्रह मंत्री जी से है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप सीएससी बनाइए। नगड़ी प्रखंड 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पर सीएचसी नहीं है। नगड़ी प्रखंड जहां पर जो प्रखंड में विधानसभा है, इसी नगड़ी प्रखंड में ये विधानसभा है अध्यक्ष महोदय, और यहां सीएचसी नहीं है। कितना दुख का बात है। रातू सीएचसी को अपग्रेड करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। आज कानून व्यवस्था के बारे में मैं यही कहूंगा थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय। गुमला में नाबालिग अब हुई अगवा, खूंटी में गैंगरेप। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा, स्वास्थ्य मंत्री जी नौजवान हैं, आला लगा के घूमने से हॉस्पिटल ठीक नहीं होगा, उसके लिए आप मंत्री नहीं बने हैं। डॉक्टरी का काम डॉक्टर को करने दीजिए, लेकिन इतना सुनिश्चित कीजिए गांव का लोग, शहर का लोग स्वास्थ्य के लिए, एक बेटा अगर हॉस्पिटल पहुंचे तो उसको अपना माँ बाप का इलाज कराने में हम कोई पक्ष भी, हम है आपका, आप कुछ बोल रहे, बगल का राज्य है उड़ीसा, आप एक बार बोलिए, हमलाल बाबू बोलिए। हाँ अब महोदय, आराम में, आप तो सब बात रखिए थे, आपका बात रखिए थे, आप सब महोदय